नाना आधार कार्ड और पैसे लेकर गए खुशी की बेटी को लेने। देखिए वहाँ क्या होता है। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना था कि उन लोगों ने नाना को बुलाया था कि नाना आए और कोई नहीं आएगा। तो फिर नाना शाम को लगभग 5 बजे, दिन में नहीं गए क्योंकि धूप बहुत तेज़ था। उन लोगों ने शाम को बुलाया नाना को, तो नाना यहाँ से निकले शाम को 5 बजे। आधार कार्ड और पैसा इन लोगों ने कहा कि वहाँ पहुँच के फ़ोन करना, बेटी जब मिल जाएगी तो ऑनलाइन भेज देंगे विनोद जी ने। इस पर नाना तैयार ही हो रहे थे, तब तक सलोनी जाके खड़ी हो गई कि हमको भी जाना है। नाना ने मना कर दिया कि हम नहीं ले जाएंगे अपने साथ। सरिता मैडम से कहा, सरिता मैडम ने भी रोक दिया कि वहाँ जाकर काम बिगाड़ना है, नहीं जाना। जब उन लोगों ने कह दिया तो एक बार धोखा खा चुकी हो, फिर नहीं जाना है। लेकिन सलोनी किसी का नहीं मानी कहना, सलोनी किसी का नहीं मानी कहना। सलोनी एक पानी पूरी वाले को पहले से बुला रखी थी। सलोनी ने पानी पूरी वालों को इसीलिए बुला के रखा था कि ये आ जाएंगी तो उन्हीं के साथ हम चले जाएंगे। पानी पूरी वाली आ गई थी सलोनी के साथ। सलोनी ने कहा चलिए आंटी मेरे साथ, वो भी साथ साथ चली गई। ये दोनों लोग, नाना आगे आगे, ये लोग पीछे पीछे। नाना पीछे देखते तो ये लोग छुप जाते थे। जहाँ राज ने और आकाश ने बुलाया था वहाँ पे नाना पहुँच गए। वहाँ पे खड़े थे, एकदम सुनसान जगह थे। वहाँ कुत्ते 2-4 थे, पालतू कुत्ते, पट्टे वट्टे भी गले में थे। तो वहाँ पे नाना खड़े थे। ये लोग देख के छुपी थी। नाना, आकाश आया, नाना से मिला, नाना को बिटिया दिया। नाना ने पैसा और वो आधार कार्ड दिया, और वहाँ पे नाना ने फ़ोन किया होगा तो वो लोग पैसा डाल दिए थे आकाश के खाते में। जैसे ही नाना बिटिया को लेके इधर बढ़े आगे, और आकाश अपने घर की तरफ लौटे। विपरीत दिशा में दोनों लोग थे। जैसे ही सलोनी जल्दी जल्दी दौड़ के जाके पीछे से आकाश का शर्ट पकड़ ली, खींच ली, पीछे से ऐसे शर्ट पकड़ ली। आकाश मुड़ के देखे, आकाश ने कहा छोड़ दो छोड़ दो। ये कहे नहीं छोड़ेंगे, मेरे पति का बताओ, मेरा पति कहाँ है। मतलब वहाँ सड़क पे इतनी बेइज्जती लग रही थी, ये लड़ गई। इसको तो किसी की परवाह चिंता ही नहीं, इज्जत की तो धज्जियाँ उड़ा दे। बीच सड़क पे लोग आ जा रहे थे सड़क पे, ऐसे किसी के करना चाहिए। फिर आगे से आकाश का कॉलर पकड़ लिया। अरे ये औरत है कि बदांगा है? अगर आकाश एक हाथ लगा देता तो वहीं पड़ी रहती, लेकिन आकाश इज्जत कर रहा था, उतनी ये बदतमीजी कर रही थी। आकाश इज्जत कर रहा था, उतनी बदतमीजी कर रहा। आकाश ने कहा हाथ मत लगाओ, दूर हो जाओ। क्यों नहीं हाथ लगाएंगे, क्यों नहीं हाथ लगाएंगे? मेरा आदमी कहाँ, बताओ मेरा आदमी कहाँ है? आकाश ने कहा हमको क्या पता तुम्हारा आदमी कहाँ है, तुम जानो, तुम्हारा आदमी जाने। हम उनके साथ नहीं रहते, मुझे कुछ नहीं पता है। हमसे इतना कहा गया, ये हम आए हैं, हम ये सब नहीं जान, अलग रह रहे हैं, दूसरे कमरे में रहते हैं। ये बराबर लड़ती रही आकाश से। फिर जाके आकाश को फिर पकड़ लिया। आकाश के 1-2 जगह नोच खरोच भी लग गया। किसी तरीके से आकाश ने छुड़ा के भागे बड़ी तेज़ से आकाश। ये भी पीछे पीछे कुछ दूर तक दौड़ी है। उसके बाद आकाश गायब हो गए। कहीं बिल्डिंगे हैं, घास फूस सब लगे हैं, जंगल जैसा। आकाश कहीं अपना छुप गए कि कहाँ चले गए। ये फिर वहाँ से लौट आई, नहीं दिखे इसको। आकाश लौट आई। इसका पूरा प्रयास था कि हम आकाश का पीछा करें, आकाश को पकड़ लें, इनसे कबलवाएँ। कह भी रही थी कि पानी पूरी वाले को मैंने नाना के पीछे भेज दिया था, अगर वो होती तो पकड़ लेते। पकड़ के क्या करती भाई? पकड़ के क्या करती? उनकी बेइज्जती कराती। अगर वो भी अपने आदमी पता पे आ जाते तो फिर मार पीट के चले जाते। तुमको तो इज्जत की कुछ परवाह है नहीं। फिर यहाँ खड़ी रही, फिर अपने मम्मी पापा को कोसती रही, अगर पापा मेरा साथ दे देते तो आज हम पकड़ लेते, इनको जान जाते कहाँ रहते हैं। अरे आकाश बाबू तो बहुत सही हैं कि उनका कॉलर नंदोई है, नंदोई का कॉलर पकड़ना चाहिए, पीछे से पकड़ना चाहिए। तुमको पता नहीं कहाँ का संस्कार मिला है, कहाँ की तुम पढ़ी लिखी हो, कहाँ का तुमको जो है बताया गया है ऐसे ऐसे करो। हमको तो समझ ही में नहीं आता है। ऐसे थोड़ी ना घर चलता है। फिर यहाँ से नाना जो है बिटिया को लेके गए खुशी के। वो जा नहीं रही थी, वो आकाश के इतना प्यार करती है, अपने पापा के लिए रो रही थी, नाना के साथ नहीं जा रही थी कि नाना के साथ नहीं जाएंगे। अब वहाँ पे भी जाके यही बता रही थी
कि नाना हमको ले आए हैं वहाँ से। नाना को ही सारस बता रही थी कि नाना ले आए हैं। वो आकाश के साथ अच्छे से थी, खुश थी। अब मत आजकल बच्चों के पापा चाहिए, माँ भी नहीं चाहिए, पापा चाहिए। हमारे बच्चे खुद ही पापा के ज़्यादा प्रेमी हैं। तो वो घर पे जाके यही इशारा कर रही थी कि नाना ले आए हैं हमको पापा के पास से। वो आकाश के पास से नहीं जा रही थी, रो रही थी। फिर पहले नाना पहुँचे बिटिया को लेके, सब लोग बिटिया से मिले। खुशी तो रोने लगी, भाई बच्चा है, बच्चे की माँ है, बस सही बात है। अपनी बेटी के लिए सबके आंखों में आंसू जाता। वो तो अभी छोटी बच्ची है, माँ 1.5 साल की। 1.5 साल में 2-3 बार बेचारी माँ से दूर हुई। उसको तो सब मोहरा बना लिए हैं, जिसको मन करता वही उठा के लेके चल जाता है। उस बच्ची ने किसका क्या बिगाड़ा है भाई। लेकिन ये आदत सलोनी ने सबकी डाल दी है कि बच्चा उठा ले जाओ किडनैप करने के लिए। भाई कहाँ से सलोनी ये शिक्षा ले लेके एक अच्छी आती है। अपने नंद का बच्चा कोई गायब करता है, अब वही देख के अपना ही बच्चा लोग गायब कर रहे हैं। खैर पहले आई तो सबसे मिली, अच्छा लगा देख के बच्चे अपने माँ के पास पहुँच गए। ये तो हमको भी चिंता थी कि बच्चे को दूर नहीं करना चाहिए, बच्चे सबके अच्छे होते हैं, बच्चे भगवान के रूप हैं, बच्चों को नहीं दूर करना चाहिए। लेकिन गई थी अपने पापा के पास थी, अपना ले गए थे, फिर लेके आए, अपना छोड़े। अपने बच्चों को कोई थोड़े नुकसान पहुँचाएगा। उसके बाद पानी पूरी वाली आई। पानी पूरी वाली से पूछा गया तो कह आ रही हैं पीछे, राकेश को, वो आकाश को पकड़ के लेके आ रही हैं। आई, बैठ गई महारानी जी। बैठने के बाद उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा अगर आप होते तो आज पकड़ जाती। भाई ये लोग क्यों जाते, एक बार जैसे यहाँ पकड़ लिया राज को, अब उसके मन में डर बैठ गया। अब कल फिर तुम आकाश को पकड़ ली हो। अब तो तिवारा वो लोग स्वयं कह रहे हैं कि हमको आज जाना ही नहीं, चाहे जो भी घर पे हो, अपना हम ठिकाना बदल देंगे, जाएंगे ही नहीं। पकड़ो, कहाँ तक पकड़ोगी। या अगर कोई स्वेच्छा से नहीं तुम्हारे पास आना चाह रहा है, ठीक, कोई स्वेच्छा से तुम्हारे पास नहीं आना चाह रहा, तो तुम पकड़ के कितने दिन तक अपने पास रखोगी। फिर सलोनी वहाँ से लौट आई, आकाश चले गए। अब यहाँ जब घर पे पहुँची तो पूछने लगे सब लोग, तो कहीं अगर आप साथ देते, मम्मी से अपने कह रही थी सासू माँ से, अगर तुम साथ देती तो आज पकड़ जाते, आज हम उनका पीछा कर लेते, पा जाते। एक बार धोखा दे चुकी हो, 2 बार पकड़ने से कोई थोड़ी ना रुकेगा। बांधे बनिया बाजार नहीं लगती है। ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं कराया जा सकता है। जब उसका मन होगा तभी वो तुम्हारे पास आएगा राज। ऐसे उसके पीछे सही कह रही हैं, जो सरिता मैडम कह रहे हैं वो सही भी कह रही हैं। तुम पीछे भागती रहो, वो कभी नहीं हाथ में आएगा। और इतना उल्टा सीधा काम कर रही हो कि वो अब तुमसे तो दूर भागने लगा। तुमसे ऐसे करोगे तो दूर भागने लगेगा। ये तो धन्य के तुम्हारे सास ससुर जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं। उसी जगह कोई दूसरा सास ससुर होता तो कोई साथ न देता, कहता भाड़ में जाओ, आए मेरा लड़का, मैं अपने लड़के से मतलब रखती हूँ, मेरा लड़का दूसरा बहू आएगा उसके साथ रहूँगी। वही सरिता मैडम ने कहा कि जो है हम इनके साथ भी नहीं रहेंगे। अगर राज आ जाता है तो हम इनके साथ भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ना खाना बनाती हैं, ना खिलाती हैं, ना कुछ करती हैं काम दाम, हम थोड़ी ना बना के खिलाएंगे। ऐसा क्यों उनको कहना पड़ा भाई। तुम अगर करती, अच्छे से रहती, खुशी से लड़ रही थी। यही बात पिंकी से कही थी, जब पिंकी की बिटिया खुशी लेके गई थी, तब वही पिंकी आज तक उसी का मान मना रही है कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया था। जब तुम किसी के साथ नहीं देते तुम्हारा साथ कौन देगा। जब तुम किसी का साथ नहीं देती हो तो तुम्हारा साथ कौन देगा। और वीडियो डाली हो जैसे जैसे तुम उनका कॉलर पकड़ी थी, उनसे लड़ रही थी, झगड़ रही थी, ऐसे कोई अपने मान बाभन का करता है। अगर वो 4 गाली भी दे देते हैं तब भी सुनना पड़ता है, कोई उलट के जवाब नहीं देता है। और तुम तो बीच सड़क पे आकाश बाबू का कॉलर पकड़ ली। तुम इज्जत करने लायक हो। वो तो कहो बहुत इज्जत संभालते थे, नहीं अगर एक झापड़ मार देते तो वहीं पड़ी रहती तुम। वो अपना चले जाते। खैर आकाश बाबू सुरक्षित अपने घर पहुंच गए, ये लोग अपने घर यहाँ चली आई। अब देखो, अब राज की भी वीडियो आई है, राज भी बोला है कि ये बहुत गलत हुआ हमारे साथ। जब हमने कह दिया था कोई नहीं आए तो सलोनी कैसे आई। सलोनी कैसे आई, आप बिना अपने मन की है, उसको तो इतना आप लोग मन बढ़ कर दिए हैं। आप चोट
कि वो किसी को भी मार सकती है, किसी को भी कॉलर पकड़ सकती है, किसी को गाली दे सकती है, किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। ऐसा कोई थोड़ी ना करता है। लेकिन नहीं भाई, वो सलोनी है, वो तो कोई किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। राज गया नहीं था, काजल गई नहीं थी, सिर्फ आकाश गया था। फिर आकाश पहुंच गया। अब देखो कल की वीडियो में क्या आता है, कितना वंडर होता है। अब वो लोग साफ साफ मना कर दिए कि अब हम आएंगे ही नहीं, चाहे कोई बीमार पड़े, चाहे किसी को कुछ भी हो, हमको आना नहीं है, काम ख़त्म। अब क्या करोगी, कहाँ पाओगी, अब कहाँ पाओगी, अब इसका जवाब दो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। और आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार दुलार बनाए रखिएगा, अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। नमस्ते।